और उमंग उत्साह का दिन। कौन सा दिवस है हमारा? खुशी और उमंग उत्साह। दुनिया में कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। सुनिए, किस किस ने सुनी है ये कहावत? अच्छा, कम लोगों ने सुनी है। दुनिया में एक कहावत है ये, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। इसका अर्थ क्या है? भगवान को नई दुनिया बनानी थी, तो कैसे बनाए? वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो वो कैसे नई दुनिया बनाएगा? देखो, आप सबका दामाद कमाने वाला नहीं है, कमाऊ खुद है। कहते हैं मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं तो ऊपर से आता हूँ, निराकार हूँ और ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, और ब्रह्मा के तन में आकर के बच्चों को पढ़ाता हूँ और फिर चला जाता हूँ। मालूम है आपको? मालूम है आपको? किस किस को मालूम है ये बात? आप खड़ा करो जरा, किस किस को मालूम है? तो शिव बाबा तो निराकार है, वो कोई जॉब भी नहीं करता, कोई बिजनेस भी नहीं करता, ठीक है ना? ऐसा फिर भी सबका पालनहार है। और कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। किसी जगह से उसने ईंट ली है, किसी जगह से उसने रोड़ा। जब मकान बनाते हैं ना, तो कहीं पूरी ईंट लगती है, तो कहीं आधी ईंट लगती है, तो कहीं सीमेंट लगता है, तो कहीं रोड़ी लगती है, कहीं बदरपुर लगता है, लेकिन मकान बन जाता है। तो निराकार परम पिता परमात्मा ने भी एक नई सृष्टि सृजन करने का जो संकल्प लिया, तो उसने भी कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। कोई देखो, बचपन में हमने कभी सोचा नहीं था, हालांकि हमारी माता जी तो ज्ञान में चलती थी, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे समर्पित होंगे, या ऐसे सेंटर संभालेंगे, या ऐसे चलेंगे, या ये सब बहनें आएंगी हमारे पास। कभी सोचा था? भाई आप मुझे पहचानते थे? भाई इनके रिश्तेदार तो हमें पहचानते थे ना, मैं उनको पहचानती थी। तो किसने जोड़ा हमको? किसने जो बोलते नहीं है, शिव बाबा ने जोड़ा। शिव बाबा ने हम सबको जोड़ा है ना। तो हम सब एक बाप के बच्चे, और उसने हमको चुना है। कोई गांव से, कोई शहर से, कोई पढ़े लिखे, कोई कम पढ़े लिखे, कोई बहुत धनाढ्य परिवार से, कोई साधारण परिवार से, लेकिन चुना किसने? किसने चुना है? नाच से कहो, शिव बाबा ने चुना है। और इसलिए चुना है, अपनी नई सृष्टि के सृजन के लिए चुना है, नई दुनिया बनाने के लिए चुना है। यहाँ तो चुनने के लिए जाते हैं, किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में नहीं होती है। कोई ड्रिंक करता है, कोई कैसा ऐप में भी होता है, कोई कुछ करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई चीजों की डिमांड करते हैं। लेकिन ये हमारा बाबा कहो, साजन कहो, कुछ मांगता है? किसी से मांगा है वही कभी? किसी से मांगा है? तो बाबा देखो, अब सिर्फ वो कहते 3 कपड़ों में करने आ गई ना, बस जो सिखाना है, जो करवाना है, जो करना है, मैं अपने आप ही कर लूंगा, करवा लूंगा। लेकिन मुझे, क्योंकि वो स्वयं दाता है, निराकार है, परदाता है। ये जो कुछ भी हम देते भी हैं, तो वो हम अपने लिए बीज बोते हैं। दुनिया में कहते हैं बहन बेटी के बहाने से दान पुण्य किया जाता है, ऐसा ही होता है ना? कि वैसे कौन किसको करता है? वैसे तो हम एक सब्जी वाले से भी 10 रुपए भी बच जाए, 5 रुपए भी बच जाए, 2 रुपए भी बच जाए, तो कहेंगे भाई सिक्का दे दे, 2 रुपए वापस दे। लेकिन
यहाँ जो हम कर रहे हैं ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं, इन कन्याओं के बहाने से, ठीक है ना? ठीक है, तो इन कन्याओं के बहाने से कुछ ना कुछ हमारे हाथ से दान निकल जाता है, पुण्य बन जाता है। और ये पुण्य हमने एक जन्म नहीं, कितने जन्म बैठ के खाना है? 21 जन्म की यह फिक्स गारंटी है। कितने जन्मों की? 21 जन्मों की फिक्स गारंटी है। तो इसीलिए हम माता पिता अभिभावक बहुत 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 पदम 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 गुणा भाग्यशाली हैं, जो हमारे घर की बहन बेटी जो भी है संबंध वो भगवान के कार्य में लगी, तो आप भी भगवान के रिश्तेदार बन गए। भगवान के रिश्तेदार बन गए। किसके रिश्तेदार बने? और जिसका कोई रिश्तेदार बड़ी ऊंची पोस्ट पे होता है तो बड़ा उसको नशा होता है। मान लो आपकी बहन बेटी कहीं मंत्री के घर हो, कहीं काउंसलर के घर हो, कहीं एमएलए के घर में हो, तो भी क्या कहेंगे? अरे वो बड़े ऊंचे घर में गई है। कहाँ गई है वो? बड़े ऊंचे घर में। उनके घर में तो सारे पॉलिटिकल लीडर सब वीआईपी लोग आते रहते हैं। और ये किसका घर? किसका घर? भगवान का घर। हाँ, तो भगवान आप सबका दामाद बना है, भगवान आपका रिश्तेदार बना है। हाँ, तो कहते हैं कि कोई भी बात हो, कुछ चाहिए हो तो हमें बताना। क्या कहते हैं? हम काम करा देंगे आपका। तो आपका रिश्तेदार इतना ऊंचा आपको मिल गया तो आप भी दुनिया वालों को कह देना। क्या कह देना? कि आपका भी कोई काम हो तो हम करा देंगे। हाँ, वो हमारे रिश्तेदार है। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो आप बहुत बहुत पदम गुणा भाग्यशाली हैं जो आज के ये हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम अचानक में हो गया, क्योंकि हम ये प्रोग्राम तो प्लान नहीं कर रहे थे, प्लान में नहीं था, मतलब जहन में नहीं था मेरे तो। लेकिन जब हम मीटिंग कर रहे थे तो विशेष वृंदावन ने बोला कि कन्याओं का तो सम्मान होगा ही, वहाँ पर भी होगा, मधुबन में भी एक होगा वो, लेकिन हम इनके पेरेंट्स का, अभिभावकों का जरूर एक सम्मान रखें। बात चली कि लॉरेंस को रखेंगे, लेकिन वहाँ पर स्थान थोड़ा छोटा होने के कारण से फिर बात चली कि यहाँ पर रख लेते। और ये अभी 4-5 दिन की पहले की बात है। तो अचानक में ये वृंदावन ने हम वहाँ पर रखेंगे, संजीव भाई ने हाँ की, तो जिंदा दीदी के लिए बहुत जोरदार इसीलिए आज आप सबको बुलाया और बहुत प्यार से सम्मानित करने कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपकी कन्या, आपकी बहन जो भगवान के घर आपने दी। क्योंकि भगवान के घर देने में, जैसे कहा ना, मीरा अच्छी बहुत लगती है, सभी मीरा के गुणगान करते हैं, गायन करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन अपने घर की बेटी मीरा बने वो किसी को हिम्मत नहीं, क्योंकि समाज का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातें आती हैं, तो वो हम लोग कभी कभी फेस करने में पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन आपकी हिम्मत, बाबा की मदद और इनका संकल्प, तीनों मिलकर के आज हम सफलता के शिखर पर हैं। और मैं यही कहूँगी कि माता पिता जो जिन्होंने दे दी कन्या, वो उसको पीछे खींचे नहीं, कभी भी लौकिक में उनको खिंचाव ना रहे। कन्याओं को भी ये रखे कि जब हमें हमारा सब कुछ मिल गया, माता पिता बंधु सखा स्वामी सब मिला, तो फिर हम पीछे मुड़ करके क्यों देखें। तो इसलिए हमको भी अनुभव है कि माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। मैं सच कहूँ
तो मेरा कोई समर्पण का लक्ष्य ही नहीं था और मस्त था जीवन, पढ़ना लिखना जॉब करना, और पैसा तो अपने हाथ में ही है, कुछ ऐसा संकल्प ही नहीं था। लेकिन ये हमारी मदर जो ज्ञान में चली वो 55 इयर्स इस ज्ञान में चली और 1964 से वो ज्ञान में आई और उनके ज्ञान में आते ही मैं एक छोटी थी, बाकी हमारी एक सिस्टर मैरिड थी और बीच में 3 भाई थे, तो उनको मेरे प्रति बहुत 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 संकल्प आता था कि ये कन्या बाबा की बच्ची। क्या संकल्प आता था? ये जो है कन्या ये बाबा की बनी, ये दुनिया में ना जाए। मेरे को कुछ कहती नहीं थी, हम जो कुछ करें, बाहर जाएं, हॉस्टल में रहे, खाएं पिए, पिक्चर देखें, कुछ भी करें, हमें कुछ कहती नहीं थी। लेकिन अंदर की उसकी शुभ भावना, अंदर की शुभ भावना कि ये हमारी बच्ची बाबा की बाबा की बाबा की, तो उनकी शुभ भावना से ही हम बाबा के बने। और आप भी ऐसी ही शुभ कामना रखना कि ये बाबा की बनी है तो बाबा की ही बनी रहे। क्या शुभ भावना रखनी है? ये बाबा की बनी है तो क्या कहेंगे? बाबा की ही बनी रहे, हमारे लौकिक परिवार का भी नाम बाला करे और साथ साथ ये अलौकिक परिवार और शिव बाबा का भी नाम बाला। बहुत सुंदर बात संजीव भाई कह रहे थे कि वहां कन्या शादी करके जाती है तो जाते कहते सबके पांव छुओ, और यहाँ बाबा क्या करता है? इनके आगे सब पांव माथा टेकते। तो इसीलिए बाबा हमें कितना ऊंच बना रहा है, कितना श्रेष्ठ बना रहा है। शिव की पार्वती कहो, शिव की शक्तियां कहो, ये आत्माएं बहुत बहुत अपना जीवन सफल करके अनेकों का जीवन सफल करेंगी, क्योंकि इनके साजन का धंधा क्या है? जो उनके साजन का धंधा है वही इनका धंधा है। नर्क को स्वर्ग बनाना, पतितों को पावन बनाना, दुखमयी संसार को सुखमयी संसार बनाना। तो उसके कार्य में ये साथी है, तो उसका कार्य सो हमारा तो खुद भी पावन बन करके और सबको पावनता की राह दिखाने वाली ये हमारी बहनें। अभी हम सब बहनों को मंच पे आमंत्रित करते हैं, इधर से आते जाएं, बैठते जाएं। शिवानी बहन, भारती बहन, संगीता बहन, वैष्णवी बहन, अंकिता बहन और सप्त ऋषि कन्याएं आपके समक्ष हैं। ऐसे तो सभी ऋषि हैं, लेकिन आज ये विशेष सप्त प्रियाएं कहो, सप्त ऋषि कहो, तो आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। इनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और आप सभी भी इतनी दूर दूर से सुबह सुबह आए हैं। कोहरा भी बहुत था, लेकिन दूरी से भी आना था। कोई मथुरा से आए हैं, कोई बरेली से आए हैं, कल आए हैं, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और कोई यहाँ से आए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ऐसे ही आप सदा आते रहें, बाबा का घर सजाते रहें और खुशियाँ मनाते रहें। आपके जीवन में भी खुशियाँ भरपूर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। एक विशेष धन्यवाद भी देती हूँ कि आप सबके देखिए, कुछ लोग तो मंच पर होते हैं,
सामने कर्म करते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं। जो खाना बना रहे हैं वो यहाँ नहीं है, वो पर्दे के पीछे है। पीछे है ना? कहाँ है? ऊपर में देखो, खाना बनाने में आपको भी मेहनत लगती है और आप सबका खाना आज बहुत प्यार से, पहले टिक्की भी खिलाई, चाय भी पिलाई और अभी खाना भी बहुत बढ़िया आपको खिलाएंगे। तो जो भी खाना बना रहे हैं, किचन में हैं, तो उन सब को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। करके बाबा की याद में रह करके भोजन बना रहे हैं, तो जो भी सब सेवाधारी हैं सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से दीदी जी ने हम सबके समक्ष रखा। तालियों से दीदी जी का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन दीदी जी के जीवन में हमने बहुत कुछ पाया और सीखा। तो बहनों के लिए भी एक बहुत सुंदर ये एक शब्द है, हम सबके लिए भी है, क्योंकि समर्पण कोई क्षण नहीं, जीवन की पहचान है। जहां मैं मिटता है वही शिव का सम्मान है। बहनों का समर्पण शक्ति का प्रमाण है। नारी नहीं साधारण, ये ईश्वरीय अभियान है। सम्मान नहीं, ये जिम्मेदारी का क्षण है। जो पाया है उसे बांटने का वचन है। आज सिर्फ समर्पण का दर्शन नहीं, जीवन का आदर्श सबके लिए बोए जा रहा है, सबके लिए बोए जा रहे हैं। तो ऐसे समर्पण जीवन का लक्ष्य लेते हुए हम सभी बहनें ईश्वर के कार्य में निरंतर, हम सदा ही सेवा में निरंतर उपस्थित रहेंगे। ऐसे हमारे दीदियों के सामने हम सभी बहनों का वादा रहेगा, वचन रहेगा। धन्यवाद दीदी, ऐसे आपने तैयार किया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अभी दीदी जी का हम थोड़ा सा बहुत ही मतलब दिल का एक उद्गार जो है सम्मान हम करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे लक्ष्मी दीदी जी का, तो बहनों से अनुरोध है दीदी जी को पट्टा, तिलक, फूल और ताज से सम्मानित करें। और आप सभी तालियां बजाते हुए हमारे दीदी जी को ऐसे जीवन बनाया, अनेकों कन्याओं का जीवन का जो है मार्गदर्शन किया, तो ऐसे सम्मानित करने का तो बनता ही है। और दूसरा पोर्टल वाले आएंगे, कमल भाई को बोल देना, इसमें जो भी पैसा लगेगा वो दे देंगे। पहले करेंट लोकेशन की तरफ से और सभी बहनों की तरफ से
लोगों का भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। दिल से वो समय आ गया है कि आप सभी का भी सम्मान करने का, तो वो समय आ गया। तो अभी धीरे धीरे सबसे पहले हमारे बीच में तनु दीदी के मासी, तनु दीदी की जो बहन है, जो निमित्त बने समर्पण, उन्होंने अपने दिल से अपनी बहन को, अपनी बेटी को समर्पित किया। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पूरे माँ बाप, पहले माँ बाप आए। हमारे जो सातों बहनों के जो पेरेंट्स हैं, माता और पिता, तो वो पहले आ जाए, मंच पर आए। चाहे वो शिवानी बहन के हैं, चाहे भारती बहन के हैं, चाहे हमारे अनिला बहन। ओम शांति। पहले जो है एक एक करके सभी पेरेंट्स का दिल से निमंत्रण है, क्योंकि आपके सम्मान के लिए विशेष आज बुलाया हुआ है, तो आप एक बार आएंगे। सबसे पहले तनु दीदी का जो परिवार वाले हैं वो स्टेज पर आएंगे। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि तनु दीदी के दोनों बहनें, बड़ी बहनें, वो भी समर्पित है। जो हमारी रूपा दीदी है मधु विहार सेवा केंद्र पर, और पूर्णिमा दीदी है राजीव नगर के सेवा केंद्र पर। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद है, वेलकम है, सम्मान है। ये हेमा बहन है, और उनका सम्मान जो है भारती बहन और मीनाक्षी बहन कराएंगे। निधि, अनुराधा बहन, कोई पीछे चला वो कन्वर्टर खराब हो गया हमारा। तो अब चलेगा नहीं, स्क्रीन पे नहीं आएगा। खराब, कुछ खराब हो गया कन्वर्टर। तो अभी तो यहाँ से नहीं मिलेगा ना। वो म्यूजिक वैसे आता है ना ना वो अच्छा। इनका जो है हमारी मंजू बहन, इनका बहुत अच्छा ड्राइंग है। इन्होंने तनु बहन का फोटो बनाया हुआ है, एक बार दिखाओ। तनु बहन का बाबा की याद में फोटो बनाया हुआ है, और उनका सम्मान इसके बाद शिवानी बहन के परिवार वाले आ जाएंगे। भाई आप सभी एक एक्सरसाइज करेंगे, तालियां बजाएंगे। आज आप देखिए ये सभा विशेष सम्मानीय सभा है, क्योंकि बुलाया ही उनको है जिनके परिवार में से कोई ना कोई समर्पित है। देने वाला लक्ष्मण अनुराधा
ऐसा पूर्णिमा में ना करके सभी को परिचय आप हमारी सृष्टि हैं, आप मंजू दीदी की बेटी हैं। बहुत सुंदर गीत गाती हैं। देख सकते हैं जी की तैयारी कर रहे हैं। माइक पे बताओ। ऐसा करें ये कुर्सी हल्ले करना इधर से कैसे तो बाकी बैठ के आते हैं। रुक जाओ बाकी बैठ के इसके बाद हमारी अनीता दीदी दीदी पहले एक बाकी बैठ के परिवार वाले आते हैं। संजीव भाई हाँ, ये है हमारी भारती दीदी के माता जी। इवन आप हाथ उठा के बताओ, इनके लौकिक माता जी है और ये है उनके लौकिक मासी है। वसुराज भाई और भारती दीदी की दीदी दीदी आप आइए, अब तो क्या है आप आइए।